नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन से दूर होने लगा डर। जिला में पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों में से अगर बात की जाए तो 82% और दूसरे चरण में प्रथम पंक्ति के जवानों में से 53% जो लगा चुके हैं वैक्सीन। अब रोजगार की तलाश में यहाँ वहां नहीं भटकना पड़ेगा युवा को। जी हाँ, निजी क्षेत्र में 1-2 वर्ष में निकलेंगी 50,000 नौकरियां। कोरोना संक्रमण के नए मामले में 89% 7 राज्यों में 4 या 5 श्रेणियों में होगा ओबीसी आरक्षण का बंटवारा। पौंडीचेरी में लगा राष्ट्रपति शासन। डल समेत 12 स्थल चुने गए स्वच्छता प्रसिद्ध स्थल। जम्मू में पारा 30 के पार, वर्षा के आसार बने हुए। गोलाबारी के बीच जवान हुए युवा फौजी बनने की कतार में। सालों बाद एलओसी के लोगों के चेहरे में दिखी मुस्कान। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा 99% आतंकी साजिशों को किया नाकाम भारतीय सैनिकों ने। ये थी दिन भर की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। कुछ तस्वीरें हम वो बताएंगे जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से कि किस तरह से रोडों का काम और कैसा मटेरियल लगाया जा रहा है। और खासकर लेबर तो अपना खून पसीना बहाकर काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मटेरियल देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कंजूसी बरतते हैं। लैंड माफिया कर रहे हैं मनमानी सफापुरा। इस पर स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन की, लैंड माफिया पर करें कार्रवाई ताकि जो कि हमारी लैंड्स हैं उन पर जो है अवैध रूप से वहां से मटेरियल निकाल कर ले जाते हैं और बनाते हैं करोड़ों की कोठियां और लाखों का बिजनेस करते हैं रात को। डीडीसी सफापुरा 11 ये एक्चुअली पतम 2000 मज गो ये लैंड माफिया वारिया लूट गो ये वुचान वनस आये मौकस पे तुम वो पाने कूता जुल्म कूता लूट ये चलान। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अब मैं इनको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ इनको कि अब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो भी इसमें फंस जाएगा उसको FIR लॉन्च हो जाएगा, उनकी मशीन है जो JCP है वो भी सीज हो जाएंगे। और ये सफापुरा की जायदाद है कि बह किस दिम पन जायदाद पन अन ब्रोह किस दिम बह नुकसान गसन, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उनको हम सख्ती से पेश आ जाएंगे। आप देखिए जो 2020 में कोई ऑफिसर आया था यहाँ पे, उसने यहाँ पे JCP चलाए, घर बनाया अपना। श्रीनगर में उन्होंने जमीन ली है। यहाँ पे एक लड़का है, क्या नाम है उसका, उसने भी जमीन लिया है वहाँ पे सुंबल में 3 कनाल लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं था, चुवानी भी नहीं थी। अब देख कितनी गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। अब इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं खुद नाइट में भी बैठूंगा यहाँ, मैं दिन में भी बैठूंगा, क्योंकि सफापुरा की जायदाद है, मेरी आंखों के सामने नुकसान हो जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैंने इस पे एक रिक्वेस्ट की है गवर्नर साहब को भी, उसमें मैंने कॉपी तो IGP साहब को भी की है, DG साहब को भी की है, SSP साहब गांधरबल और DC साहब गांधरबल को मैंने रिक्वेस्ट की है, एक एप्लीकेशन बनाई है। इसमें आप तहकीकात कीजिए कि देखिए कि यहाँ पे कितना लूट हुआ है। और मैं सफापुरा वालों को ये वादा करता हूँ कि जिन ने यहाँ पे लूट किया है उनको हम सख्ती से पेश आ जाएंगे। मैं गवर्नर साहब के पास भी जाऊँगा इसके लिए। ये जो इनने यहाँ पे जितना लूट किया उनको ये वापस भरना है किसी भी सूरत में। जिसने इस पे प्रॉपर्टी बनाई है इस लैंड माफिया पे, आप देखिए ये जो स्टोन कोरी वाले हैं इनके पास परमिट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बेचारों को वहां पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बैन दिए, इस पे गवर्नमेंट ने बैन दिए। ये बेचारे घर पे बैठे हैं,
और लैंड माफिया वाले आप देखिए, लैंड माफिया नाइट में आते हैं, 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमाते भाग जाते हैं, और स्टूडेंट कोरी वाले बेचारे घर में बैठे हैं जो गरीब। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सेक्रेटरी सुरजीत धवन ने सरकार से अपील की, महंगाई से गरीब पर बोझ। जी हां, उन्होंने कहा कि सहन नहीं कर पाएगा महंगाई, इसे रोका जाए, गरीब और बड़े व्यापारी को एक तराजू में ना तोला जाए। उन्होंने कहा क्योंकि गरीब का पलड़ा हल्का और अमीर का भारी होता है और इसमें कहीं ना कहीं गरीब ही पिसता है। मेरा नाम सुरजीत धवन है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जॉइंट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से। आज जिस तरीके से हमारा ये प्रेस वार्ता है वो इस ऑब्जेक्टिव पे है कि जिस तरीके से देश के अंदर भाजपा सरकार के जहाँ पे कार्यकाल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, गैस के जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम जो हैं वो आज 100 के पहुँच गए, 100 तक पहुँच गए हैं। उसके बाद डीजल की जिस तरीके से प्राइस जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरीके से ये महंगाई की मार जो है वो गरीब और किसान लोगों के ऊपर पड़ रही है। ऊपर से ये जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने एक प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दिया गया है। आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जहाँ पे पिछले कई दिनों से जहाँ पे पूरे देश के अंदर जैसे कोरोना काल की महामारी चल रही थी और जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी लोगों को इसकी वजह से दिक्कत आई है। आज जो लोगों के पास जो है वह अपने सर्वाइव करने के लिए भी उनके पास जो है रिसोर्स नहीं है कुछ, लेकिन ऊपर से जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इनके ऊपर महंगाई जो बढ़ा दी गई है, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, जो है वो ये गरीबों के ऊपर बहुत बड़ी मार दे रहे हैं ये लोग। जो भाजपा की ये वही सरकार है जो सत्ता में आने से पहले जो लोगों के साथ वायदे करती थी कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि आप लोगों ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जे काले कानून आप थोप रहे हैं, जे जहां पे चलने वाले नहीं है, हम जो ये सब जम्मू कश्मीर की जो पूरी यूनिट है, इस चीज का हम कड़ी निंदा करते हैं। बात करते हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भगवत सप्ताह कथा 22 फरवरी से शुरू है और इसकी पूर्ण होती 28 फरवरी को होगी। इस पर बाल संत श्री साहिल जी महाराज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जय श्री राम हिंदुस्तान। श्रीमद् भागवत महापुराण जी की सप्ताह कथा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पंचायत पाटा जिब थाथी में चल रही है। ये 22 तारीख से प्रारंभ हो गई थी और 28 तारीख तक चलेगी। और हमारा अनुरोध है जम्मू और उधमपुर की आवाम से और कठुआ की आवाम से भी कि सभी बढ़ चढ़ कर वहाँ पर हिस्सा लें और भगवान का नाम जो वहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा सुनाई जा रही है उसका पूरा आनंद लें। और अगला कार्यक्रम जो है वो सुई मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है जो महाराजा हरि सिंह जी ने बनाया था, गुलाब सिंह जी ने बनाया था यहाँ पे मड ब्लॉक में, तो वहाँ पर 5 तारीख से भागवत जो है 5 मार्च से प्रारंभ हो रही है। 5 मार्च को शोभा यात्रा होगी, तो सारी संगत जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और पुण्य के भागीदारी बने। जय श्री राम। कांग्रेस सीनियर लीडर आज जम्मू में उन्होंने प्रवेश किया, जिसको लेकर लोगों ने फूलों से सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का बड़े जोरों खरोशों से किया स्वागत। गुलाम नबी आजाद 3 दिन के दौरे पर, लोगों को बड़ी उम्मीदें की। गुलाम नबी आजाद महंगाई को लेकर कुछ रखेंगे बात। एलजी मनोज सिन्हा से ग्राउंड से कुणाल और अनिल के साथ रिपोर्ट। एयरपोर्ट से आजाद साहब बाहर निकले हैं और इस वक्त लोगों का जो हजूम है आजाद साहब को घेरने पे लगे और उन पे फूलों की वर्षा हो रही है। और आजाद साहब, ये देखिए आजाद साहब बैठे हुए हैं। आजाद साहब इस वक्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और ये देखिए आजाद साहब पूरे लोगों का अभिवादन मंजूर करते हुए और लोगों के साथ इस वक्त शाना बशाना चल रहे हैं। ये देखिए आजाद साहब का काफिला एयरपोर्ट से निकल के अब सुरक्षा के बीच में अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जो सरकारी क्वार्टर है एक्स चीफ मिनिस्टर का, वहां पे जा रहे हैं। उसके बाद उनके कई प्रोग्राम है। 3 दिवसीय दौरा है आजाद साहब का जम्मू में और इस लोगों में काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। अनिल गुप्ता, जम्मू।
मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जैसे आप देख रहे हैं जहाँ समुंदर लोगों का है कि लोग इलाका पात से ऊपर उठ के, जात बिरादरी और मजहब से ऊपर उठ के पूरे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके नुमाइंदे जहाँ उनके स्वागत के लिए, आज़ाद साहब के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसी से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब को कितना आज़ाद साहब का पूरे जम्मू कश्मीर के लोग स्वागत कर रहे हैं। आज हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आपके जितने भी जख्म दिए हुए हैं, आज बब्बर शेर जम्मू के अंदर आ गया। आप देख रहे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर के लोग खुशियाँ मना रहे हैं और आज़ाद साहब जो जम्मू कश्मीर में यहाँ आज पधार रहे हैं, कल भी उनका प्रोग्राम है और परसों भी 3 दिन का प्रोग्राम है। लोग खुशियाँ मनाने, इनको बुलाया किसी ने, खुद लोग आ रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं कि आज़ाद साहब रियासत जम्मू कश्मीर के कमान को संभाल। 40 साल के बाद आज़ाद साहब जो है रिटायर होने के बाद आज पहली बार जो है जम्मू में 3 दिवसीय दौरे पे आए हैं और इस दौरे को अहम माना जा रहा है और अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यूटी बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है अगर देखा जाए तो। और इस वक्त इनके जो प्रोग्राम है इस वक्त आज की डेट में जो है आज वो 12:30 पौने 1 बजे के करीब वो एयरपोर्ट से निकले हैं और इस वक्त वो अपने जो CM हाउस बनाया गया तो वहाँ पे रखा गया है, उनको वहाँ पे बिठाया गया है और वहाँ पे अपने जो मेन लीडर्स हैं, नेताज हैं कांग्रेस के, उनके साथ मीटिंग है। उसके बाद उन्होंने शाम के टाइम मोहम्मद शरीफ नियाज़ के घर पे जाके उनकी मौत का अफसोस करना है और वहीं पे कल का दिन जो होगा, कल का दिन उनका बहुत अहम रहेगा क्योंकि वो कल 27 फरवरी है और गुरु रविदास जी का जन्मदिन है। उसी को लेके कल गुरु रविदास मंदिर में भी आएंगे। उसके बाद उनका अखनूर में दौरा पड़ेगा और उसके बाद परसों फिर उनका कल की डेट में अगर देखा जाए तो कल की डेट में सैनिक फार्म में उनकी एक पब्लिक मीटिंग है जो कि जिसमें कि जो जम्मू कश्मीर के जो कार्यकर्ता हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और वहीं पे परसों जो उनका दौरा समाप्त होगा और वो परसों वापस यहाँ से दिल्ली के लिए वापस जाएंगे। अब देखना ये है कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर अंदर किस तरीके का जो सिनेरियो है कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर यूटी में देखने को मिलता है। हालांकि उनकी जो मेन डिमांड है कि यूटी की जगह ये स्टेटहुड का जो दर्जा है जम्मू कश्मीर को वो दिया जाए। अनिल गुप्ता, जम्मू। POKJ रिफ्यूजी फ्रंट ने किया जोरदार प्रदर्शन जम्मू में। उन्होंने कहा पहली किस्त दी और बाकी में क्यों खामोश सरकार। हाँ जी सर। मैं कैप्टन युद्धवीर सिंह चिप, प्रेसिडेंट POJK पीस फ्रंट। आज हम अपनी डिमांड के एवज में कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा मसला बहुत लंबा है और इसको चलते हुए 73 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट से कुछ बन नहीं पाया। सिर्फ इन्होंने हमें 5.5 लाख की किस्त दी है जो कि अभी वो भी पूरी तरह से नहीं बंटी है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे लिए वो प्रॉब्लमें खड़ी की हैं कि एक से एक बढ़कर है। डॉक्यूमेंट में कमी है वो मानते हैं, लेकिन वो पूरे ना होने की वजह से आज हमें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बाकी डिमांड्स हमारी बहुत हैं, जैसे कि अभी 24.5 लाख बैलेंस है, वो ये कब देंगे, कब हमारे लोगों को कुछ मिलेगा। दूसरा, अभी हमें आज तक इन्होंने कोई ऐसा पक्का ऑथेंटिक सबूत नहीं दिया है जिससे हम ये कह सकें कि गवर्नमेंट हमारे मसले करने के लिए बड़ी बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, खत्म करो मोदी सरकार। शिवसेना जनता महंगाई के त्रस्त, सरकार चुनाव में व्यस्त। बाला साहब ठाकरे अकाई ने किया जोरदार प्रदर्शन महंगाई को लेकर। बहुत हुनर सरकार, मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई की मार,
प्रदर्शन है। हम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से अपील करते हैं कि बहुत हो चुकी महंगाई की मार, रहम करो जनता के ऊपर मोदी सरकार। जनता इस समय पेट्रोल डीजल गैस के दामों को लेकर परेशान है, मगर मोदी सरकार उनके तमाम मंत्री अपना चुनाव प्रचार और शक्ति प्रदर्शन करने के अंदर जुटे हैं। जनता की महंगाई, जो जनता महंगाई से त्राई त्राई कर रही है, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसके ऊपर बिल्कुल भी किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज पेट्रोल पदार्थ, पेट्रोल डीजल अपने बेस प्राइस से लगभग दुगने तिगने दामों पर बेचा जा रहा है। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और जनता को राहत दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस एकजुट ने की जम्मू में। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के पौत्र रंजीत सावरकर आज हमारे मध्य में हैं। जम्मू की धरती पे पहली बार इनका आगमन हुआ है। इनके साथ ही हमारे प्रखर वक्ता और पर्सनालिटी ऑफ नाउ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आपके समक्ष हैं। हम जम्मू में सावरकर स्मारक की एक शाखा ओपन कर रहे हैं और इसका कारण यह है कि हमें लगता है कि आगे गजवाए हिंद के आगे की जो लड़ाई है उसकी पहला रणभूमि ये जम्मू होगी, क्योंकि जम्मू में अभी 370 आने के बाद हटने के बाद हमें लगा था कि सब सीधा हो गया है, मगर डिलिमिटेशन का इशू और 15 साल का डोमिसाइल से ये 370 को 15 साल और आगे मुदत वार्ड मिली है। और ये जो डिलिमिटेशन है इससे वही बात पुरानी जमाने होने वाली है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में रंजीत सावरकर जी ने बता दिया, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, जो मेरा निजी मामला है वो ये है कि पूरे देश में जो हिंदुत्व वाले संगठन हैं, 70 सालों के बाद पता चला कि ये हिंदुत्व के संगठन जो हैं ये बहुत ज़्यादा कुछ हिंदुओं को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक युवा ने पूरे देश को एक मैसेज दिया कि आप एक रटी रटाई लाइन, एक घिसी पिटी लाइन से अलग हटिए और ऐसा हिंदुत्व यहाँ खड़ा कीजिए जिससे 100 करोड़ हिंदू बहादुर बने। LG Manoj Sinha spoke to media on the eve of second खेलो इंडिया विंटर गेम्स। आपके साथ साथ कांग्रेस आपसे जानना चाहिए, जहां हमेशा विकास डेवलपमेंट की बात करते हैं, कितना एक पॉजिटिव साइन है ये जो इवेंट हो रहा है फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म? मुझे लगता है कि डेवलपमेंट में इस इवेंट का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। और जैसा पहले से ही मैं कहता रहा हूँ कि यूथ इंगेजमेंट हमारी प्रायोरिटी एरिया है, तो स्पोर्ट्स के माध्यम से पर्टिकुलरली जब से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है स्पोर्ट्स का, EMDP में 200 करोड़ रुपए मिले। अभी अरुण जेटली जी के नाम पर जो स्टेडियम बन रहा है, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा स्टेडियम होगा। और जो वर्तमान खेल मंत्री हैं भारत सरकार के, मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि विशेष रुचि इनकी, विशेष भी खुद आए थे, इस बार ये दूसरा एडिशन विंटर स्पोर्ट्स का शुरू हुआ है। राजौरी म्युनिसिपैलिटी में आजाद काउंसलर संजय शर्मा ने GMC राजौरी का किया दौरा और जाना लोगों का हाल और लोगों से की अपील। सफाई पर सब दे ध्यान और सिटी स्कैन की प्रॉब्लम, GMC प्रिंसिपल ने कहा जल्द ही हल होगी सिटी स्कैन की परेशानी। क्या प्रॉब्लम इसका ऐसे वर्ड अक्सर मैंने जो स्पेशल आज विज़िट किया हॉस्पिटल के अंदर, मैंने यहाँ पे देखा वार्ड के अंदर जाके कि यहाँ जो पहले कितनी गंदगी हुआ करती थी, और मैंने देखा कि आज कुछ हद तक यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर हमारी सफाई हुई है। और ये जब से DC साहब हमारे नए हैं उसके बाद ही ये यहाँ पे थोड़ा सा DC साहब जब से इंस्टीट्यूट लिया उसके बाद थोड़ी सी सफाई यहाँ हुई है, कुछ हद तक हुई है, पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ हाल ठीक है उससे, तो पहले साल बेहतर है। लेकिन मैं उसके साथ साथ अपने जितने भी हमारे चाहे रजौरी के चाहे पूंछ के ट्विन डिस्ट्रिक्ट के हमारे लोग यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराने, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि जो भी यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आए कम से कम सफाई का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, सभी हम लोगों की प्रॉपर्टी है ये, हम सब ने इसको अच्छा बना के रखना है
और मैं एक बार आज फिर आपके माध्यम से डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर मैं कई बार आगे भी इस मुद्दे को उठा चुका हूँ और अब अपील भी कर चुका हूँ कि जो हमारा जीएमसी है इसके अंदर आज दिन तक पिछले कई सालों से सीटी स्कैन मशीन जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही है, जिसके कारण यहाँ पे जो पेशेंट है उनको सफर होना पड़ता है। नीरज आनंद, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के माध्यम से आपको संबोधित कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि जो आज का प्रोटेस्ट है ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जीएसटी के कुछ ऐसे प्रावधान आए हैं जिसकी वजह से हमें व्यापार करना मुश्किल ही नहीं दुभर हो गया है। और हमसे ज़्यादा जिन्होंने हमारे अकाउंट्स फाइल करने हैं, टैक्स बार प्रैक्टिशनर्स, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने हमसे भी पहले माननीय वित्त मंत्री जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री जी को 15,000 से ज़्यादा विरोध पत्र लिख के समझाया है कि भाई हम इनको कंप्लाई नहीं करवा सकते। और ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो जीएसटी के अधिकारी हैं वो अपने घर बैठे ही वहीं से, हमें पता भी नहीं चलेगा, हम अपने घरों में होंगे तो हमारे वो नंबर्स को सस्पेंड कर सकते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स को सीज कर सकते हैं और भी दीगर प्रावधान हैं, वो हम अपनी डिटेल उसमें बताएंगे आपको आज के इस विरोध प्रदर्शन में। इसीलिए हमारे साथ टैक्स बार प्रैक्टिशनर के प्रेसिडेंट भी, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन भी चूँकि सपोर्ट कर रही थी, उनके माध्यम से हमारे बीच गजन सिंह जी भी जो कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जम्मू के साथी हैं, ये भी हमारे साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, ताकि आज ये एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है। क्योंकि हमने अपनी नेशनल बॉडी ने, जिसने कि भारत बंद का आह्वान किया है, हमने उनको बोला था कि जम्मू कश्मीर में अभी हालात उस तरह के साजगार नहीं है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो उन्होंने आज हमें ये इजाज़त दी थी कि हम सिर्फ प्रदर्शन ही करें। लेकिन हम ये चेताना चाहते हैं जीएसटी में बैठे, जीएसटी काउंसिल में बैठे अधिकारियों को कि अगर सिंप्लीफाई नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये चिंगारी आग का रूप धारण कर सकती है। पैंथर पार्टी ने आज फिर जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई को, टैक्स को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है पैंथर पार्टी की सरकार में जरूरी वस्तुओं के दाम में जिस तरीके से वृद्धि हुई है उससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 28 रुपये प्रति लीटर है, उसी पेट्रोल को 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के आवाम को बेच रही है। 260% के करीब टैक्सेस जो हैं वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाए जा रहे हैं, रोड सेस की शक्ल में, वैट की शक्ल में, एग्री सेस की शक्ल में, एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में, और इसके अलावा ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट जो है वो अलग से उसमें रखा गया है। गरीब आदमी की खाल उधेरी जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से किराए में वृद्धि हुई है और कैरेजेस बढ़ा है, और कैरेज बढ़ने की वजह से हर एक चीज़ जो है वो महंगी हुई है। आज की तारीख में गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोजी मुहाल करना मुश्किल हो गया है बीजेपी की सरकार में। समा डीसी रामबन ऑर्गेनाइज वन डे सेमिनार ऑन द टॉपिक डेमोनाइज ऑफ सोशल इक्वलिटी चाइल्ड लेबर, which is known as basically sweat house for the children's collapse, and it came to the limelight, and then they stopped doing these developments. और वो कुछ सीखेंगे and when they go when they are adults करेंगे चाहे, but हम इंडिया वाले कहते हैं कि हमारे कुछ और economic compulsions are there. Then second, another सरकार साडे घरां विच वड़ के ते देखदी नहीं। 100% लेवल 13% लेवल। This picture give you a brief. आज हमने सेमिनार रखा चाइल्ड लेबर और इलिटरेसी के ऊपर। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे बच्चों को पता चले कि चाइल्ड लेबर जो है वो अभी भी हिंदुस्तान में चल रही है और उससे हमें बचना चाहिए, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि हमारे देश का भविष्य जो है वो उज्जवल बने। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए बच्चों के माध्यम से अपने पेरिफेरी में हमने ये सेमिनार आज रखा कि हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकें। उनको ये पूरा समझाया गया कि चाइल्ड लेबर जो है वो अभी भी हिंदुस्तान में चल रही है और क्या क्या लॉज बने हैं उसके बारे में कि वो ना चले, और
क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रोविजंस रखे हैं। एक डे बनाया गया है जून में, जो एंडिंग जून में होता है, इसके खिलाफ है, चाइल्ड लेबर के खिलाफ है, ताकि बच्चों को पता चले और वो इस चीज़ के बारे में एजुकेट कर सकें उन्हें। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो कल एक हादसा हुआ पंजा चौक में, जिसमें गई जान एक औरत की। इस पर रजवान खान सोशल एक्टिविस्ट मिले डीसी राजौरी राजेश के श्रवण से, और उन्होंने बातें रखी कि लगातार जिस तरह से इंक्रोच किया लोगों ने, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण होता है और कई लोगों की जो है जाने जाती हैं। इस पर रजवान खान को आश्वस्त करवाया डीसी राजौरी राजेश के श्रवण ने। कहा कि इंक्रोचमेंट पर होगी कार्रवाई और जल्द से जल्द हटाई जाएंगी इंक्रोचमेंट। आप जिस हिसाब से मिले, डेपुटेशन मिला, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, आज का जो डेपुटेशन था हमारा वो कल का एक हादसा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, द वेरी कमेंडेबल जो कल हादसा हुआ है, बड़ा गमगीन। एक हमारी लेडीज़ थी, एक हमारी खातून थी, उनका एक्सीडेंट से उनकी वफ़ात हो जाती है। देखिए, ये जो उनकी वफ़ात हुई है, इसका ये जो है सीमा क्रॉसिंग में, आपको जगह का नाम बता देता हूँ, वहाँ पर एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी वफ़ात हो जाती है। तो ये बड़ा दुख भरी बात है और मैं इसे कंडेम करता हूँ। जिस हिसाब से हम इसी मौजू पे मिले हैं, क्योंकि देखिए एक्सीडेंट की वजह वहाँ पर क्या मालूम आती है कि वहाँ पर बहुत कंजस्टेड था। वहाँ पर इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो एरिया जो वो जगह है जो वो काफ़ी कंजस्टेड हो चुकी है, और वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो ट्रैवल होता है वहाँ से, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हमारी रोड्स, हमारी गलियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा तंग है, और तंग की सबसे बड़ी वजूहत जो है वो मैं बता देता हूँ, वो है इलीगल इंक्रोचमेंट। और इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से जो है आए दिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जिनमें लोगों को जान गंवानी पड़ती है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और वाज़ह कर दूं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो है एक जो आम आदमी है, जो एक आम पैदल चलने वाला इंसान है, वो खुद को कभी भी सेफ फील नहीं करेगा, क्योंकि इसके रीज़न ये है कि इतना कंजस्टेड होने की वजह से वहाँ पर जो है ना तो गाड़ियों की चलने की जगह है, ना एक आम आदमी चल सकता है। और पिछले दिनों में भी एक और हादसा हुआ था। उस हादसे में क्या होता है कि एक बड़ी गाड़ी वाला, एक ट्रक जो है वो एक छोटी गाड़ी को कुचल के चला जाता है। हमारे एक और भाई थे यहाँ पे, वॉक को निकले और उनको जो एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे मामले आए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट थी डीसी साहब से कि आप प्लीज़ इस मुद्दे के ऊपर देखिए कि इस तरह की जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और हमारी जो रोड्स हैं, हमारी जो गलियाँ हैं बहुत ज़्यादा तंग हैं, उसके ऊपर नज़रसानी की जाए। जहाँ जहाँ पे भी इलीगल इंक्रोचमेंट की गई है उसको डिमोलिश किया जाए, उस रास्ते को जो है ओपन किया जाए। और डीसी साहब ने हमें एश्योर किया है कि आने वाले दिनों में इस सब के ऊपर काम होगा और इस सब के ऊपर काम होने के बाद इस सब मसले को हल किया जाएगा। जहाँ जहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको डिमोलिश किया जाएगा। और जहाँ तक डीसी साहब ने के काम की बात है, तो जिस तरह से आप सारे लोग बाखूब जानते हो कि उनका जो अभी तक का काम है वो जो है अप्रिशिएबल काम है। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और हमें उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने हमें जो है भरोसा दिलाया है कि इसके ऊपर इसके ऊपर वो काम करेंगे और जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उनको डिमोलिश किया। देखिए, जो कल एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर डीसी साहब ने कहा कि उनको जो बेस्ट पॉसिबल रिलीफ है वो भी मिलेगा, और जिस लोकेशन में उनका एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर जो है कड़े एक्शन लिए जाएंगे। अगर इंक्रोचमेंट नहीं वहाँ निकलेगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये थी दिन भर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा। दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।